सत श्री ओम, सतनाम, सत साहिब। दोस्तों, धर्मदास और कबीरदास के दोनों के मिलन का वृतांत का प्रसंग चल रहा है। कल जहाँ प्रसंग छोड़ा था वहाँ से आगे का प्रसंग आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो कि भाई धर्मदास ने जब शरीर का त्याग किया तो उनके पुत्रों ने जागू भागू को कैद करा लिया। इसके बाद धर्मदास का भंडारा किया गया और बहुत सारे साधुगण भंडारे में भोजन के निमित्त आए। समय पाकर भगवान गोसाई बोल रहे कि भंडारे में 2 साधु नहीं आए हैं। इसको किसी साधु के कान से सुन लिया था और पूछा, कौन साधु भंडारे में आने से रह गए? तब भगवान गोसाई बोले, इनके नाम जागू भागू हैं। उनको चूड़ामणि ने कैद कर रखा है और सब साधुओं ने मिलकर उनको छुड़वाया। तब चूड़ामणि ने अपने भृत्यों को बुलाकर कहा, हे भाई, कैद से उन साधुओं को लेकर आओ। तब दोनों साधु कैद से निकाले गए और वे दोनों वहां आए जहां सारे साधुगण खड़े थे। सबने पंक्ति में बैठकर उन्हें जोनार कराया और भोजन समाप्त करके अपने आसन पर आ गए। सारे साधुओं ने मिलकर न्याय किया और बीजक उनके हाथ में आ गया। तब उस प्रकार वे संयमित हुए। तुलसी साहिब इस बात का, इस प्रश्न पर, इस वृतांत पर क्या कहते हैं? तो तुलसी साहिब कहते हैं कि हे गोपाल गोसाई, आपकी बातें सुनकर भ्रम हो रहा है। तुमने तो कुछ और ही था और कुछ और सुना दिया। उन सब ने अन्य दूसरे रूप में इसका वर्णन किया था और तुमने सारा वृतांत अन्य प्रकार से बताया है। इस प्रकार से इस कथा की कोई संगति नहीं मिलती, क्योंकि तुमने और उसने भिन्न भिन्न रूपों में इसे सुनाया है। मैं अब आगे का वर्णन करता हूँ और संतों के विधि विधान के अनुरूप मैं बीजक का वर्णन करता हूँ। कबीर ने जिस प्रकार से अपने मुख द्वारा बीजक का वर्णन किया और अपने मुख से गा गा कर सुनाया, इन्हीं साकी शब्दों को मैं कहकर सुनाता हूँ और बीजक का वृतांत बताता हूँ। जीव काल द्वारा बचने नहीं पाता तो वह भवसागर के पार किस विधि द्वारा जाएगा? शब्द अर्थ तथा उसकी शाखाओं को समझाएं और उसका भिन्न भिन्न अर्थ भी बताएं। गोपाल गोसाई कहते हैं कि हे गोस्वामी, तुलसी साहिब सुने, अब मैं बीजक के शब्दों को सुनाता हूं। साधो भक्ति सतगुरुवानी, नारी एक पुरुष दो जाए, बोझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोड़ी गंग इक निकसी, चहुँ दिस पानी पानी। तेहि पानी दई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरवर के लागी, बोले एकई बानी। वह माखी के माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। नारी सकल पुरुष वही खाया, तासे रहो अकेला। कहे कबीर जो अब की समझे, सोई गुरु में चेला। हे संतजन, सतगुरु ही भक्ति ले आए। एक नारी के साथ ये जो 2 पुरुष हैं वे कौन हैं? हे ज्ञानी पंडित जन, बताएं। पत्थर को तोड़कर निकलने वाली गंगा एक ही है, किंतु चारों ओर उनका जल ही जल है। उस पानी के अंतर्गत 2 पर्वत डूब गए और नदियों में लहर बनकर वह पानी समा गया। सारी मधुमक्खियां उड़कर छत्ते के रूप में वृक्ष से जा लगी और वे एक ही बात निरंतर बोलती रहती हैं। उन मक्खियों के साथ नर मक्खी नहीं है। बिना जल बिंदु के उन्हें गर्भ रह जाता है। उस नारी ने सारे पुरुषों को खा लिया, वह अब अकेला ही बचा है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी बातों को जब अब समझ लें, वही गुरु है, मैं उसका शिष्य हूं। इस बात को सुनकर के, इस शब्द को सुनकर के तुलसी साहिब गोपाल गोसाई से कहते हैं। तुलसी साहिब ने गोपाल गोसाई से कहा कि हे गोसाई जी,
इस शब्द का अर्थ मुझे समझा कर बताएं। किसने सतगुरु की भक्ति लाई है और उसका वर्णन कबीर साहब ने कैसे कहकर किया है? किस नारी ने दो पुरुष पैदा किए? पत्थर को तोड़कर गंगा कैसे अवतरित हुई? गंगा का पानी चारों दिशाओं में फैला, यह कबीर साहब ने क्यों कर कहा है? वे दोनों पर्वत कौन हैं जो जल में पानी चारों दिशाओं में फैला? यह कबीर साहब ने क्यों कर कहा है? जो जल में डूब गए, इसको मूल के साथ समझा कर बताओ। दरिया की लहर कहाँ समा गई? वृक्ष की मक्खियां कौन हैं? बिना नर मक्खी के मादा मक्खी कैसे गर्भयुक्त हो? इसे कबीरदास जी ने क्यों कहा है? नर के स्पर्श के बिना गर्भ नहीं होता, किंतु बिना उनके मादा मक्खियां कैसे गर्भित हो उठी? वह कौन सी नारी है जो समस्त पुरुषों को खा गई? कबीरदास जी ने कहते समय उस नारी को क्यों बचा दिया? वह कौन सी नारी है जो देखती हुई भी बच जाती है? जो नारी बची उसी को गुरु कहा गया है। कबीरदास जी ने अपने मुख से ही बात बताई है और आप उसका मतलब समझाएं। गोपाल दास ने उसे सुना, किंतु उनके मन में एक ही जवाब आया कि जिसे उन्होंने बताकर तुलसी साहिब को सुनाया। हे तुलसी साहिब, हे स्वामी, कबीरदास जी ने जो कुछ भी कहा है उसमें उस अगम्य तत्व को समझाया है। इसमें मेरा मन, मेरा चित्त तथा मेरी बुद्धि नहीं चल पाती। कबीरदास जी द्वारा कही हुई वाणी को मैं सुनाता हूं। कबीर स्वयं सतगुरु के नाम से पुकारे गए और वे संसार में मुक्ति होकर आए हैं। धर्मदास के मुख से यदि यह वाणी कही होती तो ठीक थी, क्योंकि उन्होंने कबीरदास जी को सतगुरु बताया। स्वयं कबीर के मुख से यह बात कही गई है। उनको सतगुरु किसने कहा? यह अर्थ उनके ऊपर के शब्द से नहीं निकलता। कबीर साहिब ने किसको गुरु कहा, उसे बताएं। हे स्वामी तुलसी साहिब, मेरी एक बात सुने। मैं इसमें निहित विवेक संपन्न अर्थ को नहीं जानता। वह शब्द था, मैंने उसे उसी रूप में पढ़ लिया और गा गा कर उसे खेजड़ी के राग में मिला दिया। हाथ जोड़कर मुख से बाकी दोगे। हे स्वामी तुलसी साहिब, इसका अर्थ आप वर्णित करें। इसे सुनकर तुलसी साहिब मन ही मन मुस्कुरा पड़े और कहा कि हे गोपाल जी, हे स्वामी, मैं भला इसका अर्थ क्या समझूं? मैंने इसका अर्थ संतों की सत्संगति से प्राप्त किया। मैं इसे सुनाकर तथा समझाकर बताता हूं। सतगुरु ने तो सतपुरुष के विषय में बताया था और वह सतपुरुष सत्यलोक में बिना शरीर के रहता है। कबीरदास कहते हैं कि वहां से सुरति आई और ब्रह्मांड तथा तीनों लोकों में समा गई। कबीर ने कहा, जीव ही चैतन्य तत्व, आत्मभूत तत्व है। धर्मदास इसको मन बतलाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि काया, शरीर ही वीर तत्व है और धर्मदास को उन्होंने उसे मन द्वारा नियंत्रित समझाया। मन का निवास इंद्रियों के बीच में है और सारा संसार त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंतर्गत उत्पन्न हुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव काया के वश में बंधा हुआ है और वह इस महासमुद्र के अमूल्य हरि को भूल गया। सिंधु के बिंदु को त्याग कर आई हुई शक्ति का नाम कबीर ने सुरती रखा। बूंद एवं सिंधु की याद भूलकर जो तत्व आया उसे कबीरदास जी ने कायाबंद कहा। जिसने सतपुरुष के चरणों से मिलाप कर लिया, कबीर के अनुसार वही सतगुरु का चेला है। कबीर ने यह भी कहा कि शरीर के बीज जो जड़ चेतन के वश में है, यह भवसागर में भ्रमित है। बीजक के अंतर्गत जिनकी रचना करके वर्णन किया है, उस सतगुरु को कबीर ने प्राप्त भी किया। कबीरदास जी सतगुरु का भेद बतलाते हुए लोक एवं अलोक तत्व दोनों का मार्ग बतलाते हैं। जो कबीरदास जी के पंथ को पहचानता है, वह पंथी जाति विहीन सारी जातियों का है। अब मैं जागू तथा भागू के बारे में समझाता हूं। चूड़ामणि को उसके लक्षणों द्वारा पहचान कराता हूं। हे भाई, जो जगता है सो भाग जाता है, संशक्ति से बाहर चला जाता है। जिनका मन चूर्ण, जिसकी संशक्तियां विनष्ट हो जाती हैं, वही चूड़ामणि कहलाता है। नर के तन के नाम की नारायण समझो,
और जिनका मन जब इंद्रिय निग्रह कर लेता है उसे नारायण कहा जाता है। हे गोसाई गोपाल दास, मन इंद्रियां जब इंद्रियों के साथ हो जाते हैं तो भवसागर से भगने वाला भगवान कहा जाता है। कबीरदास जी ने अपने बीजक में अंतर्गत इसी विधि का वर्णन किया है और तुम ना समझ हो, इनके विषय में कोई समझ नहीं रखी। बीजक नाम तो वीर्य के बिंदु का है। इसी बिंदु ने संसार को अपनी विश्राम स्थली बना ली। वीर्य के बिंदु को बीजक इसलिए गाया गया कि इसी के द्वारा उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि का वर्णन किया जाए। अब उनके शब्दार्थ को सुने, मैं उन्हें समझाता हूं। कबीरदास जी ने जिसे बीजक कहा उसे समझाता हूं। बीज के बिंदु से सृष्टि उत्पन्न हुई, उसी से वैराट के शरीर की भी रचना की। बीजक के अंतर्गत उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के रहस्य को एक बीजभूत कर दिया और नाद बिंदु के संयोग को नाम ही बीजक कहा। सत्य पुरुष सतगुरु द्वारा समझा गया और उसी में सुरती में प्रवेश के संयोग को नाम ही बीजक कहा। सत्य पुरुष सतगुरु द्वारा समझा गया और उसी में सुरती में प्रवेश किया, जिससे वह भक्ति बन गई। संसार में तो भवसागर के बंधन की ही एकमात्र सत्ता है और इसलिए वह सुरती तत्व साधक के मन की इच्छा से संबंध है। पुरुष मन है और इच्छा नारी, ये दोनों पुरुष एवं नारी, मन तथा इच्छा, संसार के अंतर्गत बड़े उत्पाती हैं। शब्द तत्व जिसमें फोड़कर समाविष्ट होता है वही सुरती है और तब इच्छा विहीन मन के वश में फैलकर आध्यात्मिक संसार के रंग में वह रंग उठता है। वह इस संसार में अनेक दिशाओं के अंतर्गत फैल उठती है। उसमें जल तथा पर्वत दोनों डूब उठते हैं। कबीर ने इसका नाम सुरती रखा, जिसे धर्मदास कहते हैं। हे भाई, वह मन है। यह मन दो पर्वतों के बीच सुरती समाधि के अंतर्गत इस प्रकार डूब जाता है और बीजक का अत्यंत गूढ़ तत्व है। शब्द सिंधु है जिसमें सुरती का प्रवेश होता है। भवसागर सरोवर है, लहरें सांसारिक संशक्तियां हैं। वृक्ष तो मन के द्वारा रक्षित कामनाएं हैं और यही इच्छा क्रम के लिए प्रेरणा है। यहाँ बिना पुरुष के इच्छा नारी है और बिना मन के सहयोग के इच्छा प्रबल गर्भवती हो उठती है। कर्म रूपी गर्भ में इच्छा गर्भवती हो उठी। इस प्रकार यह गर्भ बिना वीर्य के ही रहा। इच्छा रूपी नारी ने सारे जगत को खा डाला। इसी की पहचान कबीर साहिब ने बतलाई है। साधना के बाद वह नारी पहचान में आ गई और जिसने मैं यह बताया उसी गुरु को मैं संसार में सबसे प्रवीण गुरु कहूंगा। इसे सुनकर गोपाल स्वामी बोले, हे तुलसी साहिब, आपने मुझे अगम अर्थ समझाया है। उन्हें तो मैंने स्वप्न में भी नहीं प्राप्त किया। हमने तो केवल इसमें प्रमुख रहस्य समझा था, किंतु इसमें आपने अगम्य तत्व का वर्णन किया। सतगुरु के पद से आपने सत्य लोक दिखा दिया और सुरती रूपी चेला को उसमें मिलने की विधि बतला दी। सुरती तो शब्द में मिलती है। यदि किसी को शब्द मिल जाते हैं तो वह अगम तत्व के घर पहुंच जाता है। इस अगम समुद्र से जो शब्द आया हुआ है उससे शब्द में उसमें स्थित तत्व को सुरती तक पहुंचाता है। वह सुरती तो इंद्रियों और तीनों गुणों में है और मन वैराट बनाकर उसी के अनुरूप बन गया। मन, शरीर, तीनों गुण एवं इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान एक भांति के हैं और ये कल्पों से इस भवसागर में भ्रमित हैं। संसार का क्रम इसी प्रकार से समझ पड़ा है। हे तुलसी साहिब, आपको वाणी द्वारा मुझसे यह विवेक उत्पन्न हुआ है। आपने अपने कथन द्वारा इस गहन तत्व को समझाया है। आपने उस तत्व को खोजकर मुझे दिया है और वह हृदय में समाविष्ट हो चुका है। हमने तो सब कुछ पढ़ कर सारा जीवन नष्ट कर दिया और साखी एवं शब्द को खजड़ी के रागों के साथ में गाता रहा। इसका रहस्य मैं आज तक नहीं पहचान सका। आपके समझाने पर विश्वास करके उसे आज समझा। आगम निगम गम पाइया तुलसी चरण प्रताप, मैं महंत मनमान हो बीजक के विश्वास। हे तुलसी साहिब, आपके चरणों के प्रताप से मैंने निगम, अगम,
एवं गम्य तीनों तत्वों को प्राप्त कर लिया और अब बीजक के विश्वास द्वारा अपने मन को ही महंत मानता हूं। तुलसी साहिब ने मुझे उस अगम्य तत्व को दिखा दिया और गुम में अब बीजक तत्व के विषय में भ्रम नहीं है। हे स्वामी, अब मैं एक शब्द सुना रहा हूं, इसका अर्थ तथा रहस्य भी आप समझा। इसमें कैसे कैसे विचार कहे गए हैं और क्या बीजक के अंतर्गत ये बातें निराधार कही गई हैं। एक ही पुरुष एक है नारी, ताका करी विचारा, एक ही अंड सकल 84 भ्रम भूली संसारा, एक नारी जम जाल पसारा जग में भया अंदेशा, खोजी कहु अंत न पाया ब्रह्म विष्णु महेशा, नाग फांस लीने घट भीतर मोसनी सब जग झारी, ज्ञान खड़ग बिन सब कोई जूझे पकड़ी कहूँ नहीं पाई, आप ही मूल फूल फुलवारी आप ही चुनी चुनी खाई, कहे कबीर सोई जनी उबरे जिन गुरु लीन जगाई। एक ही पुरुष है और एक ही नारी है, इनका विचार करें। संपूर्ण 84,000 योनियों में एक ही अंड तत्व मूल तत्व है, किंतु ये संसार तो भ्रम में भूला पड़ा है। एक ही नारी ने संसार में अपना जाल फैला रखा है, किंतु सारा संसार भ्रम में पड़ा है। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश तक उसे खोजते रहे, किंतु उसका अंत नहीं मिला। उन दोनों ने शरीर के अंतर्व्यात तत्वों को नागपाश में बांध रखा है और वे संपूर्ण संसार को चुरा चुरा कर छिपाते जा रहे हैं। ज्ञान रूपी तलवार के बिना उनसे सारा संसार जूझ रहा, किंतु उसको कहीं भी पकड़ नहीं पाते। वही जड़ है, वही फूल है, वही फुलवारी है और स्वयं ही उन्हें वह चुन चुन खा रही है। कबीरदास जी कहते हैं कि उससे कोई ही भक्त उबर पाते हैं जिनको गुरु ने तत्वों द्वारा जागृत कर जगा दिया है।